नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गन्ना फसल में खाद या कोई कीटनाशक डालते वक्त यदि सांप काटता है तो डॉक्टर से मिलने से पहले प्राथमिक उपचार में हम कौन कौन से कारगर काम कर सकते हैं, वे कौन कौन सी दवाइयों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि रोगी की जान बचाई जा सके। इससे पहले हमें सांपों के बारे में थोड़ी जानकारी होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, दुनिया में सांपों की लगभग 550 तरह की जातियां पाई जाती हैं और इनमें लगभग 10 तरह के सांप ही ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। यानी 540 तरह के सांप यदि काट भी लेते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। इन 10 जहरीले सांपों में भी 4 तरह के सांप अधिक जहरीले होते हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है रसल्स वाइपर, दूसरे पर कैरेट, तीसरे पर वाइपर व चौथे पर किंग कोबरा यानी काला नाग जिसके फन होता है। यदि किसी व्यक्ति के ये सांप काट लेते हैं तो व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सूझबूझ से हम व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। सांप के अगले ऊपर के 2 दांतों में जहर होता है और वह जब काटता है तो ये दोनों दांत व्यक्ति के शरीर में गाड़ देता है और जहर छोड़ देता है। व्यक्ति के शरीर में यदि निचले हिस्से में सांप काटता है तो जहर शरीर के ऊपर की ओर चलता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यह जहर पहले ब्लड में मिलता है, इसके बाद यह ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में फैल जाता है। जहर के पूरे शरीर में फैलने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा सांप ने कैसे काटा है इसके अनुसार भी समय घट या बढ़ सकता है, तो इसी समय में हमें प्राथमिक उपचार करना होता है। इसके लिए हम एक प्लास्टिक की सिरिंज लेते हैं और उसका अगला हिस्सा जहां पर निडल लगती है उसे काट लेते हैं। अब व्यक्ति के उस हिस्से को देखते हैं जहां पर सांप ने काटा है। जहां सांप काटता है वहां पर आपको दांतों के 2 निशान व सूजन दिखाई देती है। बस उसी दांत वाले स्थान पर हमें सिरिंज के कटे हिस्से को रखना है और सिरिंज के बीच वाली डंडी को पीछे की ओर खींचना है। जैसे ही हम इसे पीछे की ओर खींचते हैं उसका अगला कटा हिस्सा शरीर के चिपक जाता है और हवा के दबाव के कारण शरीर से थोड़ा थोड़ा ब्लड सिरिंज में आने लगता है। यह जो ब्लड आता है वह थोड़ा काला सा नजर आता है, तो समझ लेना चाहिए कि खून में जहर मिक्स हो गया है। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि खून लाल न हो जाए। ऐसा 3 या 4 बार में ही हो जाता है, क्योंकि जहर सांप के दांतों में ही होता है और उसकी मात्रा 0.5 मिलीग्राम के लगभग ही होती है, यानी बहुत कम मात्रा होती है। जब सांप व्यक्ति को काटता है और जहर ब्लड में मिक्स होने लगता है तब वह कुछ बेहोश सा होने लगता है। जैसे ही यह ब्लड व जहर हम सिरिंज की मदद से खींचते हैं व्यक्ति को होश सा आने लगता है। तब समझना चाहिए कि जहर बाहर निकल रहा है। यदि सिरिंज का आगे का पूरा हिस्सा काट कर शरीर पर लगाकर ब्लड खींचते हैं तो भी जल्दी से काम हो जाता है। यह आपका प्राथमिक उपचार है। जब आपके पास न तो डॉक्टर है न ही कोई दवाई है व आप खेत में काम कर रहे हैं तो एकदम से आपको प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है। हो सके तो अपने खेतों में नलकूपों पर 1-2 सिरिंज ऐसे ही काट कर रख लें तो वो आपके खराब समय में काम आ जाएगी। दूसरी ओर एक होम्योपैथी की दवाई भी आती है, नाजा 200। इसकी 2-2 बूंद रोगी को 10 मिनट के अंतराल पर 3 बार दें। यह दवाई भी जहर से ही बनी है, लेकिन यह दवाई कुछ सांप के काटने में ही कारगर हो सकती है। जब आपके पास कोई विकल्प न हो तो यह दवाई ही दी जा सकती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर इसे कारगर मानते हैं तथा कुछ डॉक्टर इसे कारगर नहीं मानते। प्राथमिक उपचार व दवाई देने के बाद रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं व इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दें। यानी कि आपको रोगी को हर हाल में डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है, तभी रोगी की जान बचाई जा सकती है। ये कार्य केवल प्राथमिक उपचार के ही हैं जब आपके पास कोई विकल्प न बचे। किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।